राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि हम 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश, मतलब 19 प्रिंसली स्टेट्स, 3 चीफ शिप लावा, नीमराणा और कुशलगढ़, और एक जो आपके था वो चीफ कमिश्नर ही हुआ करता था अजमेर मेरवाड़ा, इन सबको मिला के अपना राजस्थान बनाया गया था। हालांकि ये प्रक्रिया अंग्रेज बहुत पहले शुरू करना चाहते थे। 1935 के अधिनियम में उन्होंने कहा था कि देशी रियासतों को अखिल भारतीय संघ में मिलना चाहिए, पर राजाओं ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, वो नहीं मिल पाई थी। कालांतर में लिनलिथगो गवर्नर जनरल था, वो बेचारा प्रयास करता है। क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन में भी यही बातें कही गई कि अखिल भारतीय संघ बनाएंगे। तो अब कैबिनेट मिशन में जब 1946 में कह दिया था तो तय हो गया था कि अब रियासतों को अपना विलय करना पड़ेगा। इसके लिए फिर रियासतों के लिए एक विभाग बना दिया गया था, रियासती विभाग बना दिया गया था। 5 जुलाई 1947 को वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन उसके मुख्य कार्यकर्ता थे। वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे, मंत्री थे, वीपी मेनन उसके सेक्रेटरी हुआ करते थे। और इस डिपार्टमेंट ने कहा कि वे रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और इनकम 1 करोड़ से अधिक है, वो तो अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस रख सकती है, बाकी सबको किसी ना किसी बड़े प्रांत के अंदर मिला दिया जाएगा। मतलब संघ में तो मिलना पड़ेगा उनको, अलग से तो नहीं रह सकती वो, संघ में तो मिलना ही पड़ेगा। पर संघ में मिलने के बाद छोटी रियासतों को तो पास के किसी बड़े प्रांत में केंद्र शासित प्रदेश में मिला देंगे, और जो बड़ी रियासत है वो अलग से भी अपना प्रांत बना सकती है। और ऐसी 4 रियासतें अपने राजस्थान के अंदर हुआ करती थी। आप मेवाड़, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर जो रियासतें थी वो इस प्रकार की हैसियत रखा करती थी। तब तय था कि इन 4 को छोड़ के जो 15 रियासत, 3 ठिकाने बचे हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो पहले से ब्रिटिश यूनियन के अंदर था। इन 15 रियासत और 3 ठिकानों को तो अपना विलय करना ही पड़ेगा, किसी ना किसी दूसरे प्रांत में इनका मर्ज किया जाएगा, आपस में इनको जोड़ा जाएगा। हालांकि राजाओं ने भी इसके लिए प्रयास करने शुरू किए थे। मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह चाहते थे कि वो राजस्थान, गुजरात और मालवा को मिला के राजस्थान यूनियन बना ले। उन्होंने और उनके संवैधानिक सलाहकार के एम मुंशी ने इसके लिए प्रयास भी किए थे। इधर जयपुर महाराजा सवाई मानसिंह सेकंड और उनके दीवान कृष्णामाचारी इसके लिए प्रयास कर रहे थे कि जयपुर, अलवर और करौली को जयपुर के अंदर सम्मिलित कर लिया जाए, एक संघ बना लिया जाए। जो उधर आपके वागड़ के संघ बनाने की कोशिश डूंगरपुर के राजा लक्ष्मण सिंह कर रहे थे। हाड़ौती का एक संघ बनाने की कोशिश जो थी वो कोटा के जो राजा थे भीम सिंह जी, वो कर रहे थे। पर फाइनली इनमें से किसी की पार नहीं पड़ी और सबसे पहले चरण में हमारे यहाँ पे मत्स्य संघ बनाया गया। के एम मुंशी ने उसका ऐसा नाम रखा था, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी थे, उन्होंने इसका नाम मत्स्य संघ रखा। और उन्होंने कहा कि किसी समय यह वाला जो प्रदेश था वो महाभारत काल में मत्स्य जनपद कहलाता था। यह वाला प्रदेश कहेंगे तो हम कहेंगे कौन सा प्रदेश, तो इसमें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर लिए गए थे और नीमराणा ठिकाना लिया गया था। हम कहते हैं भाई ये सबसे पहले इन्हीं को क्यों मर्ज किया, इन्हीं का क्यों संघ बनाया, क्योंकि एक तो अलवर और भरतपुर में सांप्रदायिक समस्या उत्पन्न हो गई थी। फिर अलवर वाले राजा तेज सिंह का नाम तो महात्मा गांधी की हत्या में भी आ गया था। इस वजह से भारत सरकार इन दोनों रियासतों पे बहुत जल्दी कंट्रोल कर चुकी थी अपना, इसलिए केवल उनको धौलपुर और करौली वालों को राजी करना था। और धौलपुर और करौली वालों को उन्होंने कह दिया कि एक को हम राज प्रमुख बना देंगे, एक को हम उपराज प्रमुख बना देंगे। अलवर को कहा कि आपको राजधानी बना देंगे, भरतपुर वालों को कहा कि आपके हम उद्घाटन कर लेंगे। 18 मार्च 1948 को भारत के केंद्रीय मंत्री, खनिज मंत्री, ऊर्जा मंत्री, लेबर मिनिस्टर एनवी गाडगिल या नरहरि विष्णु गाडगिल ने भरतपुर के किले के अंदर इसका उद्घाटन कर दिया था। शोभाराम कुमावत जो कि अलवर के हुआ करते थे, उनको हमने कहा कि आप इसके प्रधानमंत्री बनेंगे, मतलब आज का मुख्यमंत्री। जुगल किशोर चतुर्वेदी जो कि भरतपुर के थे, जिन्हें हम राजस्थान का नेहरू के नाम से जानते हैं, उनको कह दिया गया कि आप इसके उप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। फिर हमने सब राज्यों से एक एक और, मास्टर भोलानाथ को अलवर से, चिरंजीव लाल शर्मा को करौली से, डॉक्टर मंगल सिंह को धौलपुर से और गोपीलाल यादव को भरतपुर से लेके एक मंत्रिमंडल का निर्माण और कर लिया था। ये जो भी प्रदेश लिया गया था, यहाँ की जनसंख्या जो थी वो लगभग आपके 18 लाख के आसपास थी। इनकम जो थी वो 184 लाख, या दूसरे शब्दों में कहूं तो 1 करोड़ 84 लाख के आसपास में इनकी जनसंख्या हुआ करती थी। अब हम आगे पढ़ेंगे कि और रियासतों का विलय कैसे किया गया। उसके बाद हमने पढ़ा कि अब 4 रियासत तो ये मिल गई, 4 को आप छेड़ नहीं सकते, 8, और एक जो उधर हुआ करती थी आपके सिरोही, तो सिरोही को उधर बॉम्बे के अंदर मिलाने की बात चल रही थी इनके, 9, और एक जो इधर आया करती थी आपके जैसलमेर, इसका भविष्य जोधपुर में टिका हुआ, 10, पीछे 9 बची, 9 को एक साथ ही लेती। और ये तो कोटा, डूंगरपुर और झालावाड़ वाले राजा खुद ही चला के चले गए थे कि हमें मर्ज करो यार। तो कोटा, डूंगरपुर, झालावाड़ वाले गए तो उनका ठीक है, डूंगरपुर आ गया मतलब वागड़ वाली रियासतें आ रही है, कोटा झालावाड़ आ गए मतलब हाड़ौती वाली आ रही है, तीनों हाड़ौती वाली ले लो तो कोटा मुंदी झालावाड़ आ गए, तीनों वागड़ वाली ले लो तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आ गए। फिर का ये 2 किशनगढ़ शाहपुरा है, इनको अजमेर मेरवाड़ा में मिला दो। तो शाहपुरा के राजा जो थे सुदर्शन देव सिंह नाराज हो गए इस बात पे, कैसे कैसे मिला दो हमें, तो तुम्हें कहां मिलना था, हम इस राजस्थान संघ में मिला, फिर इनको मिला दिया। फिर बीच में एक टोंक पड़ती थी, टोंक को क्यों रखो, इसको भी इधर मिला दो। उधर कुशलगढ़ ठिकाना हुआ करता था, जब बांसवाड़ा को लिया तो उनको भी ले लिया। दूसरे चरण में 9 रियासत एक ठिकाना ले लिया। कोटा वाले भीम सिंह को कहा आप राज प्रमुख हो, बूंदी वाले बहादुर सिंह को कहा वरिष्ठ उपराज प्रमुख हो, डूंगरपुर वाले लक्ष्मण सिंह को कहा कि आप कनिष्ठ उपराज प्रमुख हो। कोटा ही राजधानी रहेगी, कोटा में उद्घाटन करेंगे, पहले वाले के 7 दिन बाद करेंगे, एनवी गाडगिल कर जाएंगे, 25 मार्च को उद्घाटन कर जाएंगे आपके। और शाहपुरा वाले गोकुलाल लसावा कहा कि आपको उत्तरदायी सरकार चलाने का अनुभव है तो आप इसके प्रधानमंत्री बन जाओ। मंत्रिमंडल एक बार बाद में अपने देख लेंगे। बाद में हमने पढ़ा कि जो बांसवाड़ा के राजा थे चंद्रवीर सिंह, उन्होंने उस टाइम कहा था कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं।
फिर इतने में मेवाड़ तैयार हो गया था, 23 मार्च को मेवाड़ तैयार हो गया था, पर चूंकि 25 मार्च को कार्यक्रम फिक्स हो चुका था, इसलिए कहा गया कि एक बार मेवाड़ का विलय रोक लिया जाए। फिर तीसरे चरण में केवल मेवाड़ का विलय किया गया, संयुक्त राजस्थान बना दिया गया और मेवाड़ का विलय किया गया। तो महाराणा भूपाल सिंह को कहा कि आप तो राज प्रमुख हो, कोटा वाले भीम सिंह को कहा कि आप वरिष्ठ उपराज प्रमुख हो, बूंदी वाले बहादुर सिंह और डूंगरपुर वाले लक्ष्मण सिंह को कहा कि आप दोनों कनिष्ठ उपराज प्रमुख बन जाओ, और माणिकलाल वर्मा आ गए थे, उनको कहा प्रधानमंत्री हो, और गोकुलाल असावा कहा कि आप उप प्रधानमंत्री हो। सब जगह से मंत्री और ले लिए गए बाकी इन लोगों के द्वारा। और यहाँ कोटा को राजधानी कौन सी होगी, तो उदयपुर हो जाएगी। उद्घाटन कब होगा, तो पहले वाले के 1 महीने बाद, मतलब 18 अप्रैल को हो जाएगा। 1948 को करके कौन जाएगा, तो नेहरू जी ने कहा मैं खुद करके आऊंगा भाई ये वाला उद्घाटन तो। और फिर आपके कोटा वालों ने कहा राजधानी इनको बना दी, हमें क्या, तो कहा आपके विधानसभा का एक अधिवेशन प्रतिवर्ष आपके बुलाएंगे और कोटा के विकास के लिए हम थोड़े विशेष प्रयास भी कर लेंगे। ये बातें कोटा को और कर दी गई। मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह चाहते थे कि उनको 20 लाख प्रीव्यू दिया जाए, भारत सरकार ने उनको भी राजी किया। प्रीव्यू तो 10 ही देंगे, 5 लाख सैलरी दे देंगे आपको राज प्रमुख वाली, और 5 लाख धार्मिक अनुदान दे देंगे, इस प्रकार के उनको बना लिया गया। और ये जो मंत्रिमंडल बनाते हैं पूरी तरीके से प्रजामंडल के सदस्यों का मंत्रिमंडल था। सामंतों को राजा लेना चाहते थे लेकिन बाद में नहीं लिया गया, तो वो गतिरोध भी इनका खत्म हो गया। फोर्थ फेज, इसका नाम दिया गया वृहत राजस्थान, इंग्लिश में लिखना आपने ग्रेटर राजस्थान। चौथे चरण में 4 रियासतें मिलाएगी, किसमें, तीसरे चरण वाले में। तीसरे में कौन सा बनाया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। इसमें 4 रियासतें मिला दो, कौन कौन सी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। ये 4 रियासतें मिला दीजिए। कहा ठीक है साहब ये मिला देंगे, और इनको मिला के क्या बना दिया, वृहत राजस्थान बना दिया। क्या इसका उद्घाटन वगैरह कहां किया जाएगा, कब किया जाएगा, कहा 30 मार्च 1949 को जयपुर में। जब राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतें शामिल हो रही है तो इन रियासतों को शामिल करने वाला बंदा खुद आएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद उद्घाटन करके जाएंगे, और इसका उद्घाटन करने के लिए सरदार खुद आए। जब ये तो मैं करूंगा, अब जब बड़ी बड़ी इतनी बड़ी रियासतें शामिल हो रही है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया। इसलिए 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। और मैं बताऊं, ये वास्तव में 30 मार्च का यहां कोई महत्व नहीं है। हमें लगेगा 30 मार्च को क्यों किया गया था, नहीं, ये नया साल था। ये विक्रमी कैलेंडर का चैत्र शुक्ल एकम था। चैत्र शुक्ल एकम को नया साल होता है, नया साल शुरू हो रहा था। विक्रमी कैलेंडर का 2006 शुरू हो रहा था। चौथे चरण में कुछ नहीं है, चौथे चरण में 4 रियासत है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। पीछे वाले में संयुक्त राजस्थान में उस समय कितनी थी, पहले 9 राजस्थान संघ वाली, 1 मेवाड़ शामिल हो गई थी, 10 ये कर दिया। 30 मार्च 1949 को जयपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन कर दिया। इस 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं कि महाराज प्रमुख बनाए गए थे महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़ को, राज प्रमुख बनाया गया सवाई मान सिंह सेकंड जयपुर को, वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया भीम सिंह कोटा और हनुमंत सिंह जोधपुर, कनिष्ठ उपराज प्रमुख पहले वाले चले आ रहे थे बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, इनको बना दिया गया। अब बात आई साहब प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, तो प्रधानमंत्री कौन बना दिए गए, हीरालाल शास्त्री। अब बात आई साहब राजधानी, राजधानी किसको बनाई जाए, तो राजधानी विवाद हेतु एक समिति का गठन किया गया। 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई, बी आर पटेल, टीसी पुरी और एचपी सिन्हा। इनको कहा तुम बताओ जयपुर या जोधपुर में से राजधानी क्या बनाई जाए, और इस कमेटी ने फाइनली कहा कि राजधानी तो जयपुर बनाओ। राजधानी जयपुर ही क्यों बनाई जाए, 2 वजह। एक तो जयपुर में पानी की कमी नहीं है, जोधपुर में पानी की कमी है। एक जयपुर दिल्ली के नजदीक पड़ता है, तो बी आर पटेल कमेटी ने कहा कि जयपुर को दे दो राजधानी, जोधपुर को दे दो हाई कोर्ट। और बी आर पटेल कमेटी ने कहा कि सरकार चाहे तो बाकी सब जगह को भी कुछ ना कुछ दे सकती है। सरकार ने कहा कि चलो हम बीकानेर को एजुकेशन डिपार्टमेंट दे देते हैं, काम कोटा वालों को फॉरेस्ट दे देते हैं, और साथ में कहा यार ये कोऑपरेटिव वाला मामला भी इनको ही दे दो, तो वन एवं सहकारी विभाग का महाराज सूरजमल जी कृषि में सुधार करके गए थे, तो भरतपुर वालों को एग्रीकल्चर दो यार, अलवर वालों को सिंचाई दे दो, तो उदयपुर वालों को दे दिया मिनरल्स। अब बात आई राजाओं के प्रीव्यू पर्स कितने दिए जाए, कि भाई जयपुर 18 ले ले, जोधपुर वालों को 17.5 दे देंगे और बीकानेर वालों को 17 लाख। अंतिम चरण और कुछ ही नहीं है, पहला चरण और चौथे चरण का विलय है। 5 मतलब 1 + 4 है तो 1 + 4 ही है। पहले चरण का नाम क्या है आपके, मत्स्य यूनियन। चौथे चरण का नाम क्या है आपके, तो वृहत राजस्थान, ग्रेटर राजस्थान। इन दोनों को मिला दो तो आपका ये 5वां बनेगा। इसका नाम रखा गया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान। तो कोई पूछेगा कि मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कौन सी समिति की सिफारिश पर किया गया था, तो शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर किया गया था। इस समिति के 2 अन्य सदस्य और कौन कौन थे, प्रभु दयाल और आर के सिद्धू अन्य सदस्य थे। हालांकि धौलपुर ने लास्ट तक भी यह बात कही कि एक बार राजस्थान में कर दो भले ही शामिल, पर कल को भी यदि हमारी जनता ने कहा हमें यूपी में शामिल किया जाए तो हमें यूपी में शामिल करना पड़ेगा। आरपीसी का सवाल है, कौन सा राज्य अंतिम समय तक अपना विलीनीकरण यूपी के अंदर करना चाहता था, ध्यान रखना धौलपुर ये करना चाहता था। 5वें चरण में और कुछ नहीं, ये 5वां चरण बन गया आपका। ये सब घटनाएं जो हुई थी ये 15 मई 1949 को हुई, कोई चेंज नहीं, कोई उद्घाटन वगैरह नहीं किया गया। मर्जी तो की आपस में दोनों मिलाए तो है, बने हुए तो थे ही पहले, नया बनता है तो उद्घाटन करे। शोभाराम जी उधर प्रधानमंत्री हुआ करते थे, मत्स्य हीरालाल शास्त्री थे,
प्रधानमंत्री तो हीरालाल शास्त्री रहेंगे, इनको अब छोटा मोटा मंत्री बना लो। तो शोभाराम कुमावत को शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। ये पांचवा चरण में और कुछ नहीं है। छठा चरण बड़ा अजीब सा ही है। सिरोही का विलय किया गया था, तोड़ा गया सिरोही को। मतलब केवल 89 गांव जिनमें आबू और देलवाड़ा आते थे तो मिलाए बॉम्बे में, 89 गांवों के लिए तोड़ दिया, और बाकी शेष सिरोही जो है वो मिलाया अपने राजस्थान में। ये किया तो राजस्थान वालों को और झटका लगा। सिरोही वाले गए वल्लभ भाई पटेल के पास, वल्लभ भाई पटेल ये क्या किया आपने? जनता को लगा यार पटेल तो बात ही नहीं मान रहे अपनी। जनता भाग के नेहरू जी के पास गई, नेहरू जी ने पटेल को कहा, वल्लभ भाई पटेल ने कहा, नेहरू जी को रिप्लाई करते हैं कि राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था, वो मैंने दे दिया, हाथल है वो मैंने उधर कर दिया। तो छठे चरण के अंदर अपने को सिरोही तोड़ के दिया गया था। आबू देलवाड़ा सहित 89 गांव अपने से ले लिए गए थे, शेष सिरोही दे दिया था। ये पूरी प्रक्रिया हुई 26 जनवरी 1950 को। दिन 2 काम और किए गए। सिरोही का विलय तो अपने में किया गया, साथ ही कहा गया कि अब तुम्हारा नाम, ये जो अब तक राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान, वरहत राजस्थान, संयुक्त वरहतर राजस्थान, ये जो तुम्हारे नाम थे, आज के बाद तुम्हारे ये नाम नहीं होंगे, आज के बाद तुम्हारा नाम राजस्थान होगा। अब तक अपना जो हेड होता है उसको बोलते प्रधानमंत्री। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हो गया था और संविधान ने कह दिया कि प्रधानमंत्री केंद्र में होगा, राज्यों में मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। हम कहते हैं हमारे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो हीरालाल शास्त्री थे। तो अपने राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री, चुनाव तो तब तक हुए नहीं थे, चुनाव हो जाए तब तो इलेक्टेड हो जाए, नहीं किया, नाम निकला तो नॉमिनेटेड थे। तो हीरालाल शास्त्री अपने राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब सारी रियासतें आ गई। चौथे चरण के अंदर 14 थी, पांचवें में 4, 14 को मिलाकर 18 कर दी। 19 में एक सिरोही बची हुई थी, आधी तो दे दी, 18.5 तो आई गई अपने, आधी क्या पौनी ले पड़े थे अपने। 89 गांव उधर दिए गए थे केवल। अब मैं थोड़ी सी मुख्यमंत्रियों वाली बात और बताता हूं आपको। चुनाव से पहले 50 से 52 के बीच में राजस्थान 3 नॉमिनेट सीएम देख लेता है, हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी और जयनारायण व्यास। अब हुए चुनाव, तो राजस्थान के पहले निर्वाचित सीएम जो थे वो बनते टीकाराम पालीवाल। पर व्यास जी का सपना है कि मैं सीएम बनूंगा। किशनगढ़ से चुनाव लड़ा, जीत के आए, सपना मुख्यमंत्री बनना, बेचारे टीकाराम को हटाया और व्यास जी सीएम बने। पड़ा पहली विधानसभा हमारे 3 मुख्यमंत्री देख चुकी थी। मोहनलाल सुखाड़िया मात्र 38 साल की यंग एज में 1954 में राजस्थान के सीएम बनते हैं, और बंदे का क्या शानदार पॉलिटिकल कैरियर रहा। अगले 17 साल तक बंदे ने कुर्सी छोड़ी नहीं। 1954 में जो सीएम बना उसको 71 में इंदिरा गांधी को हटाना ही पड़ा था। इंदिरा गांधी से अनबन होने के बाद 38 साल की उम्र में सीएम बना, 55 साल की उम्र में तो 17 साल तक मुख्यमंत्री रह गया था। राजस्थान में आधुनिकीकरण लाने वाला कोई आदमी या आधुनिक राजस्थान का कोई निर्माता है तो मोहनलाल सुखाड़िया। तो ये पहले मनोनीत कौन बने थे, फिर निर्वाचित पहली विधानसभा में शुरू में कौन बन गए थे, सारे नाम याद रखना। एक चरण और बचा है बस। पटेल भारत का एकीकरण करके स्वर्गलोक पधार गए। पटेल के एकीकरण करने के बाद में जिन जिन का एकीकरण किया गया था वो सारे लड़े कि राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया। फजल अली, हरिदेवनाथ कुंजरू और KM पन्नीकर ये सदस्य थे, और इनको कहा कि भाई साहब तुम सिफारिश दो, क्या करना है क्या नहीं करना है। और अपने भी यहां सिफारिश की, और अपने वाली सिफारिशों के अंदर कहा गया, इन्होंने कहा भाई एक तो आबू देलवाड़ा राजस्थान को वापस दो यार, ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा भी दो यार, ये बीच में टापू बना के छोड़ दिया, राजस्थान को दो ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति खत्म हो और बीच में टापू बन के ना रह जाए। एक मध्य प्रदेश की एक जगह पड़ती थी सुनेल टप्पा, ये भी राजस्थान को दो, और राजस्थान की एक जगह सिरोंज, ये MP वालों को दे दो। 4 चेंज किए गए। अब वो देलवाड़ा जो पहले बॉम्बे को दे दिए गए थे पुनः राजस्थान को दिए गए। अजमेर मेरवाड़ा जो कि राजस्थान के बीचों बीच एक टापू की तरह स्थित हो गया था, उसे राजस्थान में मर्ज किया गया। सुनेल टप्पा लिया गया मध्य प्रदेश से, सिरोंज मध्य प्रदेश को दे दिया गया। 7वें चरण में ये 4 चीजें कर दी गई। 1 नवंबर 1956 को यह एकीकरण हमारा समाप्त हुआ। याद रखने वाली बात यह कि राजस्थान का एकीकरण जब कंप्लीट हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तो राजस्थान के सीएम कौन थे, तो मोहनलाल सुखाड़िया अपने सीएम हुआ करते थे। ये बात याद रहे। ये सारे जो सुधार थे, चेंजेस थे, ये किस आयोग की सिफारिश पर किए गए, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर। इसमें फजल अली, हरदेवनाथ कुंजरू और KM पन्नीकर थे। KM पन्नीकर की एक बात और याद रखना, ये KM पन्नीकर बीकानेर की तरफ से संविधान सभा के सदस्य थे। इनको बीकानेर वालों ने संविधान सभा के अंदर भेजा। कोई पूछेगा कि आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने के लिए हमने कौन सी समिति का गठन किया था, मुनि जिनविजय सूरी समिति का गठन किया था।
जिसमें दशरथ शर्मा भी सदस्य थे। इस समिति ने फजल अली कमीशन को बताया। फजल अली कमीशन ने बाद में अबू देलवाड़ा का अपने राजस्थान में विलय किया। राजधानी के लिए 2 डिस्प्यूट हो गए थे। पहले जयपुर जोधपुर के बीच में डिस्प्यूट हुआ, तब तो BR पटेल कमेटी बनाई गई। दोबारा जयपुर अजमेर के बीच में डिस्प्यूट हुआ तो P सत्यनारायण राव कमेटी बनाई गई। दोनों बार फैसला जयपुर के हक में गया। एक बार जोधपुर को हाईकोर्ट दे दिया गया था और इस बार अजमेर को क्या दे दिया गया था, राजस्व विभाग दे। अजमेर को कहा, अजमेर राजस्थान का 26वां जिला है और जयपुर संभाग का नाम बदल कर अजमेर संभाग कर दिया गया था। जयपुर संभाग में अजमेर शामिल होगा, राज्य के बाद इस संभाग को जयपुर संभाग नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे अजमेर संभाग वाला राज्य। तो राजस्थान का एकीकरण पूरा कब हुआ? 1 नवंबर 1956। राजस्थान भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कब बना? 1 नवंबर 2000। और बात बताऊं मैं, फजल अली कमीशन ने कहा कि आज के बाद भारत में 4 प्रकार के राज्य नहीं होंगे, भारत में 2 ही प्रकार के राज्य होंगे। एक होंगे राज्य, एक होंगे केंद्र शासित प्रदेश। ये A, B, C, D की श्रेणियां ये समाप्त की जाए और A और B दोनों को ही हम राज्य बोलेंगे और इन दोनों में आज के बाद राज्यपाल ही बनेंगे, राज प्रमुख नहीं बनेंगे। और C और D इन दोनों को ही हम आज के बाद केंद्र शासित प्रदेश बोलेंगे। तो A और B वालों को मिलाकर राज्य बना दिया, उनमें राज्यपाल, C और D वालों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। अब जब सब जगह राज्यपाल होंगे तो मतलब राज प्रमुख नहीं होंगे। 7वां संविधान संशोधन 1956 कहा गया राज प्रमुख का पद समाप्त। अब से हम तो राज्यपाल बनाएंगे और जो पहले राज्यपाल होंगे उनका नाम होगा सरदार गुरमुख निहाल सिंह। पर राजाओं के पास अभी भी एक चीज पड़ी थी, प्रीवी पर्स। इंदिरा गांधी 26वां संविधान संशोधन लेके 1971 में और कहा गया राजाओं के प्रीवी पर्स भी समाप्त, राजाओं के प्रीवी पर्स भी समाप्त कर दिए थे।